क्या है? सबसे पहली चीज़, कीप थिंग्स सिंपल। चीज़ों को सरल रखिए। जब भी आप प्लान दिखाएं, 2008 में जब मैं वेस्टीज में आया था तो उस समय कई लोग, पुराने लोग जो प्लान करते थे या सीएनटी करते थे, वो 3-3 घंटे की सीएनटी करते थे। अब उससे नुकसान क्या होता था? 80% 85% लोग तो सो जाते थे, और जो थोड़े बहुत 5-10% लोग जुड़ते भी थे, उन्हें ये लगता था कि ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंपल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा लंबा था। फ्लेक्स का अगर प्रोडक्ट की बात आती तो दिल बना के भी, उसकी ड्राइंग बना के भी समझाया करते थे। सो इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था। सो इस चीज़ को जब मैंने देखा तो मैंने इसको इम्प्रूव किया। मैंने एक अपनी सीएनटी बनाई जिसमें पहले 5 मिनट कंपनी का बैकग्राउंड, 25 से 30 मिनट प्रोडक्ट, उसके बाद 15 मिनट प्लान का ओवरव्यू और 10 मिनट प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल, यानी 1 घंटे से कम के अंदर में सारी चीज़ें समाप्त। जब ये चीज़ मैंने करी, इसकी MP3 निकाली, इसकी MP3 से बहुत से लोगों ने, बहुत से सबलतम लीडर्स ने बिजनेस मीटिंग्स करनी सीखी, और क्योंकि वो छोटी हो गई, सरल हो गई, तो सभी के लिए उसको कॉपी करना ईजी हो गया। तो इस बिज़नेस में वो कार्य करिए, यस, इसको जितना आप सरलतम रखेंगे उतना आसान रहेगा। उसके बाद कीप थिंग्स डुप्लीकेबल। जब चीज़ सरलतम होगी तो डुप्लीकेबल अपने आप हो जाएगी, यानी कि लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे। सी द पीपल, यानी लोगों से मिलिए। शो द प्लान, प्लान दिखाइए। टीच अदर्स टू डू द सेम, और अपनी टीम में अन्य लोगों को भी आपने यही चीज़ सिखानी है, यही कार्य करने के लिए। सो चीज़ों को सिंपल रखिए, मीटिंग को सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, ज़्यादा लंबी मत करिए। सिंपल होगी तो डुप्लीकेबल होगी, यानी उसको कोई फॉलो कर पाएगा, प्रैक्टिस कर पाएगा। लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए और अन्य लोगों को सिखाइए यही चीज़ करने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए ब्रीदिंग, यानी इंसान के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत है। बिना ब्रीदिंग के इंसान जी नहीं सकता, बिना सांस लिए इंसान जी नहीं सकता। ऐसे ही बिजनेस को बेसिक्स की ज़रूरत है। बिजनेस में जहाँ भी बेसिक्स से हम हट जाएंगे वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। सो बैक टू बेसिक्स। सो पहला बिजनेस बेसिक नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस आर यू इनटू। आपने समझना है आप कौन से बिजनेस में हैं। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑफ ऑल द बिजनेस। रोलेक्स से घड़ी आती है, आप में से किसी ने नाम सुना है रोलेक्स घड़ी का? जी, बहुत बढ़िया। एंड्रे हैंगर, जो कि रोलेक्स के प्रेसिडेंट थे, वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो एक पत्रकार आए, उन्होंने कहा जी आपका घड़ियों का बिजनेस कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा मेरा कोई घड़ी का बिजनेस नहीं है। तो उन्होंने कहा जी क्या आप एंड्रे हैंगर नहीं है जो रोलेक्स के प्रेसिडेंट हैं? बोले हाँ जी, मैं बिल्कुल एंड्रे हैंगर हूँ, रोलेक्स का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारा घड़ियों का बिजनेस नहीं है। तो बोला सर माफ़ करिए, मैं तो सोचता था कि रोलेक्स की घड़ियाँ आती हैं। बोली घड़ियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन वो लग्जरी का हमारा बिजनेस है। अगर टाइम देखने के लिए रोलेक्स की जो घड़ियाँ हैं, उसकी मिनिमम शुरुआत जो होती है वो 8 लाख 10 लाख से उसकी घड़ियों की शुरुआत होती है, और आगे चलकर 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख की घड़ियाँ हैं। बोले अगर किसी को टाइम देखना ही होगा तो वो 200 500 हज़ार रुपये की घड़ी ले सकता है। हम घड़ियों के बिज़नेस में नहीं हैं, हम स्टेटस के बिज़नेस में हैं, हम लग्जरी के बिज़नेस में हैं। इस वजह से हम इतनी महंगी घड़ियाँ बेचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा घड़ियों का बिज़नेस नहीं है, हमारा स्टेटस का बिज़नेस है, हमारा शो का बिज़नेस है। तो ये उन्होंने जवाब दिया। तो उसी तरीके से द पावर ऑफ नोइंग व्हाट बिजनेस यू आर इन, ये बहुत पावरफुल होता है, ये जानना आप कौन से बिजनेस में हैं। इट्स द विजन, द रोड मैप एंड द मिशन स्टेटमेंट ऑल रोल्ड इनटू वन। आपको भी ये पता होना चाहिए आप कौन से बिजनेस में हैं। हमारा जो बिजनेस है वो बाहर से देखने में प्रोडक्ट का लगता है, प्रोडक्ट उसका बहुत अहम हिस्सा है, टीम बनाना भी एक उसका अहम हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा बिजनेस है खुद को डेवलप करना और लोगों को डेवलप करना। अगर लोग डेवलप हो जाएंगे वो बिजनेस अपने आप ही डेवलप कर देंगे। लोगों को बनाने का बिजनेस है, लोगों को सिखाने का हमारा बिजनेस है, राइट? सो ये चीज़ है।